बाजार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी देश चमकेगा। वोट की चोट, आंदोलन की चोट। ये आंदोलन की चोट है कि उपचुनाव में भाजपा का क्या असर हो गया। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बड़ी कंपनियों की सरकार है। नवंबर में जब किसान आया, यही अमित शाह बोल रहे थे कि हम किसानों से एक भी बात नहीं करेंगे जब तक बुराई नहीं जाएंगे। वहाँ की खेती कैसी है, लागत कैसा है, बाजार कैसा है, सब्जी कैसे है, धान मंडियों में जाएं, गल्ला मंडियों में जाकर देखें। 12 लाख दिए से अयोध्या जगमगा रहा है। वही दूसरी तरफ लोग जो कल दीपावली हुए थे उस दिए में लोग पैसे ढूंढते हुए नजर आए। जो गरीब लोग हैं वो जहां पर फेंका जाता है यमुना नदी में, वहां पर लोग पहुंचकर उस दिए में जो भगवान को पैसा चढ़ाया जाता है उस पैसे को ढूंढते हुए लोग नजर आए कि वो पैसे से वो अपना घर का खर्च चला सके। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और जो किसान हैं जो खुद उत्तर प्रदेश के सूबे से आते हैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। आपका नाम? भीमलाल, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज कर दिया है। बचपन से लेकर अब तक हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता इलाहाबाद 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 दिया। आज 2 दिन में कैसे बदल जाएगा प्रयागराज? ये जहन में घुसा हुआ है इलाहाबाद, ऐसे का आसानी से कैसे निकल जाएगा? जो गंगा जमुने की तहजीब है उसको आप खत्म कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, खाने में बांट रहे हैं, कपड़ों में बांट रहे हैं, कपड़ों के पहनावे में बांट रहे हैं। ये कहाँ की? मैं अपने दर्शकों को लिए एक जानकारी के लिए बता दूं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वहाँ पर वो लोगों के जहन से भले ही नाम तो बदल देंगे लेकिन लोगों के जहन से कब निकलवा पाएंगे इलाहाबाद प्रयागराज है। ये अगर ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सोफे पे बैठकर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो इस बात को लेकर सोचें कि जनता के जहन से प्रयागराज नहीं घुस पाएगा, वो इलाहाबाद ही सोच रहे। खैर, मैं थोड़ा सा भुखमरी पर आता हूँ क्योंकि देश में भुखमरी इतनी बढ़ती जा रही है और उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम, उससे पेट्रोल आज दिल्ली में 5 रुपये कम हो गया है। इससे क्या आपको लग रहा है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसानों को? बिल्कुल लॉलीपॉप है। हम आपको बताना चाहे भुखमरी पर चर्चा कर रहे हैं। इलाहाबाद जो कि भारत के ज़िलों में अगर देखा जाए, पूरे भारत के जो ज़िले डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इलाहाबाद भारत का सबसे बड़ा आबादी घनत्व वाला एरिया है। वहाँ कई नदियों का जाल है, पैदावार भी उसी हिसाब से है। वहाँ कोई ऐसी फसल ना है जहाँ वहाँ पे ना उगती हो। हम बताना चाहते हैं सभी दर्शकों को कि वहाँ पर एक तरफ विकास का मॉडल अच्छा चल रहा है, दूसरी तरफ इतनी गरीबी है कि लोग मिट्टी की रोटी सेक कर खाते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, मिट्टी की रोटी सेक कर खाएं, भूखों से मर गए। हम 2010 की बात कर रहे हैं, 2011 की बात कर रहे हैं। जांच दल गया था, उस जांच दल का हम हिस्सा थे। गए, लोगों ने बताया, पुलिस के लोग, ठेकेदार, थाने के दलाल गरीबों को डरा दिया था, कोई नहीं बोलेगा। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि देश में अच्छा चल रहा, हमारा राज अच्छा चल रहा, ये राम राज है। ये अगर अच्छा चल रहा है, दिल्ली के अंदर देख लें, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उससे दूर झुग्गी झोपड़ियों में जाके देख लें किस तरह का गरीब बच्चे हैं वहाँ का। वहाँ पहनावा देख लें, वहाँ खाना देख लें, वहाँ की सफाई देख लें, उनका खाना, स्कूल सब देख लें, पता चल जाएगा। दिल्ली में देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर देख लें, लखनऊ के अंदर जाके देख लें, और दूर दराज शहर से दूर जाके गरीब बस्तियों में जाके देख लें वहाँ का कैसा रोजगार है, वहाँ की खेती कैसी है, लागत कैसा है, बाजार कैसा है, सब्जी कैसे है। धान मंडियों में जाएं, गल्ला मंडियों में जाकर देखें किसान कैसे सर पे रोता है। अब लेबर चौराहों के अंदर जाएंगे, लोगों को काम ना मिल रहा। ये कैसा चमक है, कैसा विकास का मॉडल है? आपने बातचीत के दौरान किसान आंदोलन का जिक्र किया, मैं किसान आंदोलन पे समझना चाह रहा हूँ। राकेश टिकैत बार बार ट्वीट कर कह रहे हैं कि ये दवाई दी जा रही है, डोज दिया जा रहा है, क्या इशारा कर रहे हैं वो? उनका इशारा है हम सरकार को 2 तरीके से डोज देंगे। एक आंदोलन, दूसरा वोट की चोट। आंदोलन की चोट। ये आंदोलन की चोट है कि उपचुनाव में भाजपा का क्या असर हो गया। और इससे विपक्ष पार्टियां वो भी सबक सीखें कि अगर आंदोलन रहेगा तो उनको भी राज कर पाना मुश्किल होगा। 11 महीने से गलत नहीं सुन नहीं रहे। 11 महीने सुन न रहे, कहाँ सुन रहे? आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग है ही नहीं, ये किसान आंदोलन है ही नहीं। ये भाजपा सरकार तो केवल एक को किसान मानती है, हेमा मालिनी को, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने जाते हैं।
असली किसान उसको मानती है। और जो योगी और मोदी का जो विकास का मॉडल है, आप देखते होंगे डॉक्टर पर्चा लिखता है, उसको आम लोग ना पढ़ पाते। उसी तरीके से मोदी का विकास का मॉडल अंधभक्तों के अलावा कोई नहीं दिख पा रहा, केवल उन्हीं को दिखता है। और ये आंदोलन 11 महीने का जो चला, आप पिछले वर्ष नवंबर में जब किसान आया, यही अमित शाह बोल रहे थे कि हम किसानों से एक भी बात नहीं करेंगे जब तक बुराई नहीं जाएंगे, सरकार 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। लेकिन किसान उसी बॉर्डर पर रहा, सुन नहीं रहे ना सर आप लोगों का। अरे सुनने की बात ना आती तो वार्ता कैसे चलती, वार्ता कैसे चलती? इतने दौर की बातचीत हुई, फिर भी आप लोगों की मांगे नहीं सुनी गई ना। आप लोग कृषि कानून के वापसी करने पर अड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून वापस होगा ही नहीं, हम संशोधन कर सकते हैं। ये सरकार की बस की जितनी बात है, ये सरकार जिस तरीके से सुन रही है, सरकार के बस का मामला ना है। ये जो सरकार है, ये बड़ी कंपनियों, विदेशी कंपनियों की सरकार है। जब इनका मालिक बोलेगा कि ये कानून वापस लेना है तो वापस लेंगे, जब उनका मालिक बोलता है संशोधन की बात करो तो संशोधन की बात करते हैं, उनके मालिक का जब आदेश होगा तो ये वापस लेंगे। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बड़ी कंपनियों की सरकार है। ठीक है, ठीक है। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहा हूँ। अयोध्या में 12 लाख दिए से अयोध्या जगमगा रहा है, इधर गरीबी, भूखमरी, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? अयोध्या चाहे जितना चमका लें, लेकिन जब तक का गांव नहीं चमकेगा, खेती नहीं चमकेगी, रोजगार नहीं आएगा, तब तक देश की चमक नहीं आएगी। ये चमक तभी आएगी जब शिक्षा संस्थानों में शिक्षा फ्री मिलेगी। शिक्षा एक ज्ञान है, ज्ञान सरकार फ्री में बांटेगी, रोजगार दे, खेती की लागत सस्ती करे, फसल के रेट का 1.5 रेट दे सरकार, और हर बेरोजगार को उनके स्तर का काम दे। और इतना ही नहीं, सरकार ने जो वादा किया था कि हम हर वर्ष 4 करोड़ रोजगार देंगे, कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास योजना से हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दे और खेती से जुड़ा हुआ लघु उद्योग का बढ़ावा दे, उससे खेती बढ़ेगी, बाजार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी देश चमकेगा। केवल ये दिया जलाने से नहीं, अगर दिया जलाना है तो शिक्षा का जलाया जाए, शिक्षा का जलाया जाए। जो आंदोलन में शहीद हुए, जो देश के बॉर्डरों पे जवान शहीद है, उनके नाम का दिया जलाओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन्होंने अपने भाषण में कहा ना कि आप किसानों के लिए एक दीप जलाइए। कहाँ जलाया? उन्होंने अपने संबोधन में कहा आज तक तो जवानों के साथ उन्होंने 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, कभी भी ना शोक सभा रखी अपने संसद में, तो दिखावा है, कभी ना किया, जरा भी पछतावा ना है, ये इनका दिखावा है। बाकी असल चेहरा विदेशी कंपनियों को लूट को तरफ बढ़ाना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएंगे। आप खुद इलाहाबाद से आते हैं, सबक ये उपचुनाव दिखा ना दिखा, उपचुनाव का रिजल्ट दिखा। अब 2022 आने दीजिए, तो ट्रेलर था, फिल्म शुरू होगी। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना यहाँ पर कुछ किसान थे जो उत्तर प्रदेश के सूबे से आते हैं, इलाहाबाद, मथुरा। तमाम लोगों ने यही कहा कि ये जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी असर दिखा है, जिससे उन्हें सबक भी मिली है। आने वाले समय में, ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म बाद में दिखाई देगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।